जो मान सम्मान आपने आज मुझे दिया है, मेरे पास कुछ बोलने के शब्द नहीं है, लेकिन मुनिश्री में मैं कुछ कहूँगा कि जब भी मुझे कोई प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करता है तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि कोई अपने जैन धर्म नहीं बोल के जैन वैल्यूज़ बाहर वालों के साथ शेयर करूं, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे यूरोपियन हो, क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे 10 लक्षण के 10 धर्म हैं: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ना अगर आप किसी, एक बात आज मैंने कही थी, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी, किसी से आप अगर बात करें तो उस भाषा में बात करें जिससे वो आदमी प्रभावित हो, आप अपनी भाषा में नहीं। आपको ये समझना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो 10 धर्म हैं, इनमें मैं 3 को प्रायोरिटी देता हूँ अपनी तरफ से। सबसे पहले उत्तम क्षमा। फॉरगिवनेस से बड़ी क्वालिटी दुनिया में और कोई नहीं है। इसका ऑपोजिट है एंगर। क्षमा वीरों का काम है। एक टीचर क्लास पढ़ा रही थी और उसने ये प्रश्न पूछा स्टूडेंट से, कैन समवन डिफाइन फॉरगिवनेस। क्लास में शांति थी। एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अंग्रेजी में कहूँगा, उसने क्या कहा, उसने कहा, टीचर, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस ए फ्लावर गिव्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड। आप फूल को कुचल देते हैं लेकिन आपके हाथ में सुगंध दे जाती है। दैट इज फॉरगिवनेस। ये है एक्चुअली कि आप, तो हमारे धर्म में फॉरगिवनेस इज ए स्ट्रेंथ, नॉट ए वीकनेस। और ये, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज कईयों ने जो प्रश्न पूछे, जब मैं कैलॉग का डीन था, फैकल्टी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में सबसे माहिर है। उनके पास भी बहुत ईगो होती है। उनको डील करने के लिए आपको छोटा बनना होगा। यू हैव टू टेल देम, आई नीड योर हेल्प, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। आप कहेंगे मैं डीन हूँ और तुम एक फैकल्टी हो, उससे कुछ नहीं होगा। आज महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमको शिखर जी का जैसे देखना है, जो आपस के लोग हैं उनको, उनसे मिलो, उनको अपना बनाओ। जब भी कोई ट्रबल मेकर है, एक याद रखिएगा, बड़ी अच्छी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाएं, बिन साबुन तेल बिना देह करे निकाय। अगर कोई आपका क्रिटिक करता है, उसको इतना अपने करीब रखिए कि उसको अपने आंगन में उसका घर बना दीजिए। बिना तेल साबुन के वो आपकी देह हमेशा साफ रखेगा। क्रिटिक के आप जितना और क्रिटिसाइज करेंगे वो और भड़केगा। तो लोगों को आप अपने में जोड़ना, ये एक बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। दूसरा जो हमारा जैन धर्म का है वो है मार्दव, ह्यूमिलिटी। देखिए, कई बार आदमी में ईगो आ जाती है। जो मैंने कहा, आप ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि अगर सब लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे तो एक समय आप सोचेंगे कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पहुंच गया हूं। आचार्य श्री ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो तारीफ आपकी नहीं हो रही है, आपके गुणों की हो रही है जो उनको प्रभावित कर रहा है। ह्यूमिलिटी इज अगेन ए स्ट्रेंथ, नॉट ए वीकनेस। लोग कहते हैं कि अगर आप इतने सरल हैं, मुझे देख के कहते हैं कि आप ऐसे हैं, तो आपका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे।
कहता अगर उनको फ़ायदा होता तो इसमें मेरा क्या हर्ज है। देखिए ये बात है ना, अगर किसी का इसमें फ़ायदा है तो उसमें मेरा क्या हर्ज है, वो तो मुफ्त में उसको फ़ायदा है। प्रेमचंद से मेरी बात हो रही थी आज। हमारे एकेडमिक सर्कल में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है, गेम थियरी। उसमें लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरी जीत और उसकी हार। मेरा एक रूल है कि दुनिया में एक की जीत और एक हार से वो दुनिया नहीं चलेगी। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या तो विन विन सिचुएशन या लूज लूज सिचुएशन। हमारा धर्म कहता है कि हाउ वी क्रिएट विन विन, और ये पॉसिबल है, इसमें कुछ नहीं है। और इसको पॉसिबल होने के लिए आपको अपनी ईगो हटा। क्लास में शांति थी, एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अंग्रेजी में कहूँगा उसने क्या कहा। उसने कहा, टीचर, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस ए फ्लावर गिव्स आफ्टर बीइंग क्रश्ड। आप फूल को कुचल देते लेकिन आपके हाथ में सुगंध दी जाती है, दैट इज फॉरगिवनेस। ये है एक्चुअली कि आप, तो हमारे धर्म में फॉरगिवनेस इज ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस, और ये इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज कईयों ने जो प्रश्न पूछे, जब मैं केलॉग का डीन था, फैकल्टी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में सबसे माहिर है। उनके पास भी बहुत ईगो होती है। उनको डील करने के लिए आपको छोटा बनना होगा। यू हैव टू टेल देम, आई नीड योर हेल्प, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। आप कहेंगे मैं डीन हूँ और तुम एक फैकल्टी हो, उससे कुछ नहीं होगा। आज महाराज श्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमको शिखर जी का जैसे देखना है, जो आपस के लोग हैं उनको, उनसे मिलो, उनको अपना बनाओ। जब भी कोई ट्रबल मेकर है, एक याद रखिएगा, बड़ी अच्छी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी सवाएं, बिन साबुन तेल बिना देह करे निकाय। अगर कोई आपका क्रिटिक करता है, उसको इतना अपने करीब रखिए कि उसको अपने आंगन में उसका घर बना दीजिए। बिना तेल साबुन के वो आपकी देह हमेशा साफ रखेगा। क्रिटिक के आप जितना और क्रिटिसाइज करेंगे वो और भड़केगा। तो लोगों को आप अपने में जोड़ना, ये एक बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की। दूसरा जो हमारा जैन धर्म का है वो है मार्दव, ह्यूमिलिटी। देखिए कई बार आदमी में ईगो आ जाती है, जो मैंने कहा। आप एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि अगर सब लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे तो एक समय आप सोचेंगे कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पहुंच गया हूं। आचार्य श्री ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो तारीफ आपकी नहीं हो रही है, आपके गुणों की हो रही है जो उनको प्रभावित कर रहा है। ह्यूमिलिटी इज अगेन ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस। लोग कहते हैं कि अगर आप इतने सरल हैं, मुझे देख के कहते हैं कि आप ऐसे हैं, तो आपका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैं कहता अगर उनको फ़ायदा होता तो इसमें मेरा क्या हर्ज है। देखिए ये बात है ना, अगर किसी का इसमें फ़ायदा है तो उसमें मेरा क्या हर्ज है, वो तो मुफ्त में उसको फ़ायदा है। प्रेमचंद से मेरी बात हो रही थी आज। हमारे एकेडमिक सर्कल में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है, गेम थियरी। उसमें लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरी जीत और उसकी हार। मेरा एक रूल है कि दुनिया में एक की जीत और एक हार से वो दुनिया नहीं चलेगी। या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या तो विन विन सिचुएशन या लूज लूज सिचुएशन। हमारा धर्म कहता है कि हाउ वी क्रिएट विन विन, और ये पॉसिबल है, इसमें कुछ नहीं है। और इसको पॉसिबल होने के लिए आपको अपनी ईगो हटानी होगी। ये सोचना कि वो जीत गया मैं हार गया, ये वो बड़ा बन गया, ये जो ईगो है यही हमारा
सबसे बड़ा मैं कहूँगा दुश्मन है, ये हमारे अंदर वो कमी है। और तीसरा है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। वो एक बहुत बढ़िया, आज इतने IAS ऑफिसर से सारे लोग हैं, पीपल हैव टू बिलीव इन यू। जो मैंने आज ब्रांड की बात कही कि पीपल में नॉट लाइक यू बट यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम व्हाट यू स्टैंड फॉर। तो लोगों को मालूम है, आज केलॉग स्कूल जब नंबर 1 हुआ तो बहुत बड़ी पार्टी हमारे प्रेसिडेंट ने दी, दुनिया के शैंपेन ग्लासेस लेके आए। मेरे प्रेसिडेंट को मालूम है, दीपक नहीं करता, उन्होंने स्पार्कलिंग वाटर का एक बहुत अच्छा ग्लास खुद लेके पोडियम पे आए पानी का तो उनको मालूम है, चाहे वो कितने लोग कहेंगे आज इतना बड़ा दिन है 2 घूंट पी लो। वैल्यूज और अपने जो आपके जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उससे डेविएट मत होइए। लाइफ में 0 और 1 ही है। एक बार अगर जो स्लिपरी स्लोप है, एक बार अगर उस स्लोप में चले गए तो फिर उसका आपको मालूम नहीं आप कहाँ कितना फिसलेंगे। तो मैं कह रहा था अपने हमारे 3 बच्चे हैं, एक दिन मंदिर जा रहे थे, वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी बात चली, हमारे साथ कोई था कि क्या लड़का होगा लड़की क्या है। तो मैंने कहा कि अगर लड़का होगा भगवान के कलश करने जाने, लड़के का नाम कलश रखेंगे, लड़की होगी तो लड़के भगवान उसका नाम ध्वनि रखेंगे। कि छोटे में माँ ने एक पूजा पढ़ते थे कि तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज वही। तो मेरी बड़ी लड़की का नाम ध्वनि है, लड़के का नाम कलश है, और तीसरी लड़की का नाम मुस्कान। तो मैं अपनी लड़कियों को ऑडियो वीडियो बुलाता हूँ, साउंड एंड स्माइल, ध्वनि और मुस्कान, ऑडियो वीडियो बोलता हूँ। और लड़का कलश है, भगवान की दया से मेरा लड़का, मैंने आपको बताया, कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाता है। लास्ट सेमेस्टर उसने 3 कोर्स पढ़ाए, एक में 5 में 4.8 आया, एक में 4.9 आया, और तीसरे कोर्स में 5.0, पूरा परफेक्ट स्कोर पहली बार। तो उनको मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, 3 चीज़ें से दूर रहना, मद, मांस और मधु। और आज तक आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेरिका में रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे कि इसमें हनी तो नहीं है अभी भी। तो जो आज प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे, सबसे बड़ी ड्यूटी है साइंस ऑफ पेरेंटिंग। आप बच्चों, यंग जनरेशन से ज़्यादा हमको बदलना है। परवरिश हमारे हाथ में है, नींव हम डालेंगे। तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती रहती थी, तो तुम ये सारी कहानियाँ सुनाते रहते हो, यू शुड पुट डाउन दिस कहानी इन सम टेंजिबल फॉर्म। तो मेरा बड़ी इच्छा है कि एक दिन एक कोर्स पढ़ाऊँगा, द साइंस ऑफ पेरेंटिंग, कि परवरिश कैसे करनी चाहिए कि बच्चों में। और अगर आप शुरू से वो वातावरण बनाएंगे तो वो पॉसिबल है। ये सब हमारे हाथ में ही है, हम दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन पहले आपको बदलना होगा, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको अपना बदलना होगा। और मेरा लास्ट कमेंट है, आज सबसे ज़रूरी चीज़ विश्व में है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वो मेंटल हेल्थ के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट बड़ी बड़ी बात करना। और कोई भी चीज़ आप कभी किसी को समझाएं, सो द बेस्ट वे टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इज थ्रू स्टोरीज। उसको एक कहानी के रूप में बताइए, तो वो कहानी दिमाग में रह जाती है। मैंने हमेशा देखा कि अगर किसी भी चीज़ को एक कहानी के रूप में आप कहेंगे तो लोग उसको इंटरनलाइज करेंगे। आप उनको एक तरह का भाषण देना चाहेंगे तो वो उसको इग्नोर करेंगे। सो ये जो स्टोरी टेलिंग है, हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि ये एक क्वालिटी अपने बच्चों में दीजिए। और मेरा फाइनल वर्ड्स है, बच्चों को अगर आपको तालीम अच्छी देनी है, सबसे पहले क्वालिटी सिखाइए पब्लिक स्पीकिंग। कैसे पब्लिक में बोलना, ये बहुत जरूर, उससे कॉन्फिडेंस आता है।
दूसरा, कुछ लिखना। मेरी जब ब्रेन सर्जरी हुई थी, एक किसी ने मुझे ये कहा था कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक ब्रेन सर्जन है, उसकी माँ जब वो छोटा था, सिंगल मदर थी, उसको कहती थी बेटा रोज़ मुझे कुछ लिख के दो, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊंगी कैसा है। तो वो स्कूल जाता था और एक कागज़ लिख के रात को जो लिखा माँ को दे जाता था। वो जब 7वीं ग्रेड में आया तब उसको पता चला कि मेरी माँ को तो पढ़ना ही नहीं आता है। माँ नेबर से पढ़वा के उसको कमेंट्स देती थी, लेकिन उसने इतनी अच्छी शिक्षा सीखी कि ही बिकेम ए न्यूरोसर्जन बिकॉज ही लर्न द आर्ट ऑफ प्रिसीशन। ब्रेन में तो कोई, तो फीडबैक may have a bitter taste but a better आफ्टर टेस्ट। अगर आपको कोई फीडबैक देता है उसको कभी भी बुरे से मत लीजिए, क्योंकि जो आदमी आपको फीडबैक दे रहा है वो आपकी भलाई चाहता है, बुराई नहीं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अगर मेरे में कोई कमी है और कोई कुछ आपको कह रहा है तो करिए। मुझे भी बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि जैन साहब आप ऐसे हैं, ये है। मैं सोचता हूँ वो मेरी केयर करता है तभी दिया। एक फुटबॉल कोच ने मुझे एक सेंटेंस कहा था, डॉक्टर जैन, आई ओनली येल एट प्लेयर्स इन whom आई सी पोटेंशियल। कि ये आदमी ज़्यादा अच्छा कर सकता है, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं करेगा। तो आदमी के जो अंदर जो रत्न है उसको पॉलिश करना है, उसको चमकाना है। और महाराज श्री यहाँ है, हम टीचर्स हैं, हम सबका तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाउ वी अनफोल्ड द बेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। जो हर इंसान के अंदर में एक जो हीरा, जो कोहिनूर है, उसको हम कैसे बाहर लाएं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस दें, उसको कॉन्फिडेंस के साथ साहस, करेज दें कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहना नालायक, गधा, ये सब से कुछ नहीं होगा। ट्राई टू मोटिवेट पीपल कि ये भी सबके लिए सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो हो सकता है अपनी तरफ से पूरी मदद करिए, लोगों को हौसला दीजिए। अभी भी बहुत लोग हैं, घर आते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। मेरे से लोग पूछते हैं, दीपक व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव इन लाइफ? मैं बोला रात को एक अच्छी नींद। अगर सारी रात करवटें बदलते रहो तो दैट मीन्स आप में कोई कमी है। मेरी वाइफ कहती है कि तुमको दो सेकंड नहीं लगते, बिस्तर पे गए और नींद आई। मतलब वो जो खुशहाली है, एक अच्छी नींद आना का मतलब आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड है। तो अगेन टू रिपीट, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, हु यू आर, ये 3 क्वालिटी जो 10 धर्म हैं, ये मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। यही अपने बच्चों को और जो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करता हूँ। तो बस मुनिश्री आपसे आशीर्वाद चाहिए कि गुणायतन हो, गुरुकुल हो, जो भी हो, अब जो भी थोड़े दिन लाइफ के बचे हैं, अब मैं आपको अपना समर्पित करता हूँ। और दीपक जैन साहब का जोरदार अभिनंदन करो।